अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद से ना आपकी ज़हनी हालत ठीक होगी ना हमारी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है द वर्स्ट पनिशमेंट्स एवर इन हिस्ट्री। मतलब ये कि किस तरह भयानक तौर से और कितना ख़तरनाक से लोगों को पुराने ज़माने में टॉर्चर किया जाता था, जो वॉर्स के प्रिजनर्स रहते थे और जो पनिशमेंट के लायक रहते थे उन्हें। और बाज़ तौर पे जो बादशाह पागल रहते थे, जिसको अपने पावर पे घमंड था, वो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझते थे, वो लोग इस तरह उन प्रिजनर्स को ट्रीट किया करते थे, उन्हें पनिश किया करते थे। जो आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे वो कोई कहानी नहीं है, ना कोई वो फेरी टेल है, वो प्रूवन है और उसके फैक्ट्स के बेस पे हम आपको टॉप पनिशमेंट्स हिस्टोरिकल के आपको दिखाएंगे। बिना कोई देरी करते पहला वीडियो इस चैनल का हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो लेट्स गो। ब्राज़ीलियन बुल, जिसे हम सिसिलियन बुल भी कह सकते हैं, ये बेसिकली एक आयरन और कॉपर से बना हुआ एक बड़ा बुल हुआ करता था, जिसमें एक डोर हुआ करता था जहाँ से वो प्रिजनर्स को अंदर उस बुल में रख सके। उस डोर के ज़रिए से उस प्रिजनर को बुल में रखते थे और वापस उस डोर को बंद कर देते थे। डोर बंद कर दिए बाद ये पनिशमेंट, ये टॉर्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता था। वो उस बुल के नीचे एक आग लगा दिया करते थे। तो जैसे ये बुल गर्म होता था, जो अंदर प्रिजनर है, जो आदमी है जिसे बांध के अंदर रख दिया गया था, उससे भी गर्मी की काफ़ी ज़्यादा शदीद टेम्परेचर झेलना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी चीखें निकलती थी। स्टैटिस्टिक पॉइंट यहाँ पे ये है, जो बुल है उसके नाक को और उसके मुंह के पास एक खुफिया पाइप हुआ करता था, जिसके ज़रिए जैसे ही इंसान अंदर का चिल्लाता था, उस पाइप के थ्रू वो आवाज़ एक खौफनाक तरीके से म्यूज़िक बन के बाहर आता था। तो इस तरह से जो पाइप अंदर था वो एक म्यूज़िकल ऑर्गन बन चुका था, जहाँ पे वो इंसान जो अंदर है जितना ज़्यादा चिल्लाता था, उतने आवाज़ बाहर म्यूज़िकली तौर पे बुल के मुंह से आती थी। अगला जो है वो है आयरन मेडन। तो ये है एक 14th सेंचुरी का एक कैसेट, जिसमें लोगों को बंद किया जाता था इन ताबूतों में, इन कैसेट में। अब आप सोचेंगे ये सिर्फ नॉर्मल कैसेट है क्या? लेकिन नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि जो कैसेट है उसमें ख़ास तौर पे खिले हुआ करते थे, छोटे बड़े खिले हुआ करते थे उसके चारों तरफ से। इसका पनिशमेंट इस तरह दिया जाता था, लोगों को इसके अंदर बंद करके इस कैसेट के अंदर, इस कैसेट को सामने की तरफ से हल्लू हल्लू बंद करते थे। और इस बंद करने की वजह से जो खिले हैं वो इस प्रिजनर के, उस आदमी के बॉडी के अंदर धंसते थे और आदमी चीखा मारते हुए वो दर्द से शदीद तकलीफ़ से चीखा मारता था। और इस कैसेट को फौरी तौर पे जल्दी बंद नहीं करते थे, इसे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बंद करते थे, ताकि उसका पेन में इजाफा हो, उसके दर्द में इजाफा हो। अंत में उसको पूरी तरीके से वो कैसेट को बंद कर देते थे। लेकिन यहाँ पे वो खिले हैं इतने बड़े भी नहीं होते प्रिजनर के शरीर के आर पार हो जाए, वो एक मीडियम तरीके से होते थे, जहाँ पे सिर्फ उसको चुभता था वो खिला, बस उसको दर्द देता था। इस पनिशमेंट का मकसद ही यही था, इस इंस्ट्रूमेंट का मकसद ही यही था, उसको शदीद तकलीफ़ पहुँचाए और उसको टॉर्चर करे। तो उसको बंद करके छोड़ दिया करते थे। वो 3-4 दिन में तकलीफ़ से, भूख से, प्यास से उसकी मौत हो जाती थी। अगला जो है वो है द चाइनीज़ टॉर्चर चेयर। ये एक ऐसी कुर्सी है जहाँ पे जो कुर्सी का जो बैठने का हिस्सा है, जो उसके आर्म्स है, जो बैक रेस्ट है और यहाँ तक कि जो फुट रेस्ट है, वहाँ पे छोटे छोटे कीले हुआ करते थे, या फिर तेज़ तरीके से जो चाकू या कह सकते हैं वो उन पे लगा दिया जाता था। तो फिर प्रिजनर को पकड़ के लाते थे, उस कुर्सी पे बिठाते थे, जैसे वो बैठता था वो कीले उसके बॉडी में चुभ जाते थे। अगर वो पीछे टेका लेके बैठा तो पीछे भी जो खिले है, तलवार है, वहाँ पे भी उसको तकलीफ़ देना शुरू हो जाता था। उसके हाथों पैरों को बांध के उसको ज़बरदस्ती उस चेयर पे बिठा दिया करते थे। और इस तकलीफ़ को ज़्यादा पेनफुल बनाने के लिए वो लोग उस कुर्सी के नीचे कोयला लगा के आग भी लगा दिए देते थे। और जो आग के वजह से धीरे धीरे जो आग का भाप होता है, उसके वजह से उसकी बॉडी को ज़्यादा तकलीफ़ झेलना पड़ती थी और ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता था। थोड़ी देर के बाद फिर वो आग को निकाल देते थे, फिर वो लोहा ठंडा होता था। फिर थोड़ी देर बाद नया कोयला लगाते थे, फिर आग लगाते थे, फिर उसका कोयला गर्म होता था, उन ब्लेड्स गर्म होते थे, फिर वो कुर्सी को ज़्यादा पेनफुल बना देते थे। अगला जो है वो है स्पेनिश डोंकी। एक ऐसा इक्विपमेंट है जो देखने के तौर पे एक डोंकी तरह होती थी, जिसके लकड़ी के 4 पैर होते थे और उसके ऊपर उस प्रिजनर को बिठाते थे, उस पिरामिड के उसके ऊपर बिठाते थे। इस इक्विपमेंट का खासियत ये थी कि जो लकड़ी है, जो वुडन प्लैंक है, उसके ऊपर खिले हुआ करते थे,
छोटे छोटे खीले हुआ करते थे और उस खीलों पे उस आदमी को बिठाया जाते थे, जिसके वजह से वो खीले उसके बॉडी में चुभ जाते थे और उसको पूरी तरीके से एकदम वो पोजीशन पे बिठाते थे जहाँ पे उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो। और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक जो पागलपन होता है वो शुरू होता था। उस इंसान को सिर्फ बांध के वैसे ही नहीं छोड़ देते थे, जैसे जैसे दिन बीतते थे उसके पैरों पे वेट्स ऐड किया जाता था, जो वेट्स की वजह से उसका बॉडी भी और उस वुडन प्लैंक पे धंसता था, जहाँ पे उसे और ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता था। तो इस तरह दिन बीतते जाते थे और उसके दोनों पाँवों को बैलेंस करके मज़ीद वेट्स ऐड किया जाता था। उसको खाना पीना बराबर टाइम पे देते थे, लेकिन इस वेट्स की वजह से उसका तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाता था। इस तरह उसकी मौत आ जाती थी, या फिर मौत से अगर बच गया तो उसको फट के उसका बॉडी 2 टुकड़े में हो जाता था। अगर उसका वो नहीं हुआ, अगर बच गया तो उसके ऑर्गन डैमेज हुआ करते थे और वो शादी के लायक नहीं हो सकता था। उसके बाद लोगों को उसको छोड़ देते थे, लोग उसकी चीखा पुकारी को देख के मज़ा करते थे बस। अगला जो है वो है क्रूसिफिक्शन। इसमें क्या करते थे, एक आदमी को झाड़ से या फिर कोई एक लकड़ी से बांध दिया जाता था, जिसमें उस आदमी के हाथों को रस्सियों से बांध दिया करते थे, या फिर उनके हाथों की हथेलियों में खीले ठोक के उन्हें हैंग कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उसे शदीद पेन होता था, काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। जैसे उसके हाथों को उस वुड के साथ खीलों से मारते थे, उसकी पूरी बॉडी की वज़न उन हाथों पे हथेलियों पे पड़ती थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ करता था। तो ऐसा वहाँ पे ओपन एरियाज़ में उन्हें लटका दिया जाता था, क्रूसीफाई कर दिया जाता था। जो पनिशमेंट्स के हकदार है या उनके लायक है, और जो प्रिजनर्स है उन्हें, जहाँ पे उनकी पूरी बॉडी वेट उन हाथों पे पड़ती थी और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती थी। तो ये थी कुछ पुराने ज़माने की वरेस्ट और स्केरी पनिशमेंट्स जो लोगों को दिया करते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, जो लाइक थम्स अप बटन है उसको ब्लू कर दें, और सब्सक्राइब का बटन अभी तक आपने दबाया नहीं तो सब्सक्राइब बटन को भी दबाइए और घंटी बजाना मत भूलिए, ताकि अगला जो भी नया वीडियो आएगा तो आप तक पहले पहुँचेगा, आप मिस नहीं कर पाएंगे। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें। ये चैनल का मकसद यही है, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इनोवेटिव चीज़ या कुछ फैक्ट्स आप तक वीडियो बना के पहुँचाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी दुआओं से हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू।